बैक अगेन टू दी एके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूनिट मैट्रिक्स का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है नॉर्मल फॉर्म के थ्रू रैंक निकालने का। अब नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, इसमें भी सेम वैसे ही जो हम लोग पहले अभी रैंक निकाले थे उस तरह रैंक निकलेगी, बस हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह दिखेगा। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं था, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गया हूं। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। इसमें हम लोगों को ये यहाँ पे पूरा डायगोनल्स में 1 बनाना है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरह यहाँ पे सब 0 बनाने हैं और फिर उसके बाद ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारी रैंक जो आएगी वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए देख रहे हैं। तो देखिए हम लोगों को क्या करना है, पहले यहाँ पे इन तीनों को 0 बना लेते हैं। उसके लिए हम लोग R2 में ऑपरेशन यूज करेंगे, R3 में और R4 में। R2 में, R3 में, R4 में। अब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, इसलिए थोड़ा स्पीड अप कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, R2 माइनस 2R1 कर देते हैं एंड थर्ड रो में R3 माइनस 3R1 कर देते हैं एंड फोर्थ रो में R3 माइनस 6R1 कर देते हैं। R2 माइनस 2R1, R3 माइनस 3R1 एंड R4 माइनस 4R1। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रो एज इट इज कॉपी होगी। सेकेंड रो में होगा 0 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 2 और थर्ड रो में हो जाएगा 0 माइनस 14 माइनस 10 एंड माइनस 4 एंड फोर्थ रो में 0 माइनस 21 माइनस 16 एंड माइनस 6। और हाँ, नॉर्मल फॉर्म में हम लोग रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों का यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों की सेकेंड रो का पहला एलिमेंट 0 हो गया, थर्ड रो का पहला एलिमेंट 0 हो गया, फोर्थ रो का पहला एलिमेंट 0 हो गया। अब हम लोगों को सेकेंड कॉलम का पहला एलिमेंट 0 बनाना है, थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट 0 बनाना है, फोर्थ कॉलम का पहला एलिमेंट 0 बनाना है। उसके लिए हम लोग कॉलम ऑपरेशन का यूज करेंगे। देखिए हम लोगों को C2 में यूज करना है, C3 में यूज करना है, C4 में यूज करना है। अब C2, C3, C4 में क्या करेंगे, C2 माइनस 3C1 कर देते हैं, C3 माइनस 4C1 कर देते हैं, C4 माइनस 2C1 कर देते हैं। C2 माइनस 3C1, C3 माइनस 4C1 एंड C4 माइनस 2C1। तो अब देखिए C2 माइनस 3C1 ये पूरी कॉलम में 3 से इंटू करेंगे तो सिर्फ इसमें चेंजेस आएगा, ये तीनों में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड 3 माइनस 3 0। उसी तरह पे और ये जितने कॉलम्स उसके नीचे वाले हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा एलिमेंट में उनके। इसी तरह से सेम थर्ड कॉलम में भी यही होगा एंड फोर्थ कॉलम में भी यही होगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 1 0 0 0 0 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 2 0 माइनस 14 माइनस 10 माइनस 4 0 माइनस 21 माइनस। तो अब देखिए इस 1 के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो गए हैं, इस 1 के साइड के सारे एलिमेंट 0 हो गए हैं। अब मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि जितने भी रोज होती है हमारी उससे एक कम हमारी रैंक आएगी। तो यहाँ पे देखिए 4 रोज हैं, तो अब इसमें से कोई एक रो को हमें पूरे 0 बनाना पड़ेगा। तो देखिए हमारी थर्ड रो है वो जस्ट सेकेंड रो का डबल है और जो फोर्थ रो है वो ऑलमोस्ट जस्ट सेकेंड रो का 3 टाइम्स है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरी रो को तो हम पूरा 0 बना सकते हैं क्योंकि जस्ट और पूरी डबल है ये। तो R3 माइनस R2 कर देते हैं, फोर्थ रो के लिए R4 माइनस R3 कर देते हैं। तो चलिए करते हैं। पहले ऑपरेशंस लिखते हैं।
R3 में R3 माइनस 2R2 एंड R4 में R4 माइनस 3R2। तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे फर्स्ट रो एज इट इज 1 0 0 0 एंड सेकेंड रो भी एज इट इज 0 -7 -5 एंड -2 एंड थर्ड रो 0 0 0 0 एंड फोर्थ रो में हो जाएगा 0 0 -1 एंड 0। तो अब देखिए हमारी एक पूरी रो 0 हो गई है, तो हम लोग क्या कर देते हैं R4 इंटरचेंज R3 कर देते हैं। R4 इंटरचेंज R3 या R3 इंटरचेंज R4, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 0 0 0 0 -7 -5 -2। ये हमारी थर्ड रो फोर्थ रो पे आ जाएगी और फोर्थ रो थर्ड रो पे चली जाएगी। तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 0 0 -1 0 एंड फोर्थ रो में सारे एलिमेंट्स 0। तो अब हम लोगों को फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉलम ऑपरेशन का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें कौन सा कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे। इतना तो क्लियर है कि हम लोगों को कॉलम 3 में यूज करना है ऑपरेशन और कॉलम 4 में ऑपरेशन यूज करना है। तो C3 में एक काम करते हैं, C3 माइनस 5/7 C2 कर देते हैं एंड C4 में C4 माइनस 2/7 C2 कर देते हैं। तो अब देखिए यहां पे हमारी फर्स्ट रो एज इट इज कॉपी होगी। अब हम लोग को करना क्या है, C3 माइनस 5/7 C2। तो अब देखिए पहले इस एलिमेंट को देखते हैं। C2 में 5/7 को इंटू करते हैं और यहाँ पे +5 हो जाएगा और यहाँ C3 में -5 है तो -5 एंड +5 विल बी 0। तो यहाँ हमारा C3 में यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो देखिए 0 -7 एंड यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। एंड अब देखिए कॉलम 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, C2 में 2/7 को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस एंड माइनस विल बी +2 एंड C4 में हमारा -2 है तो -2 + 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 0 एंड थर्ड रो एज इट इज कॉपी होगी 0 0 -1 0 0 0 0 0। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन काफी हद तक सॉल्व हो चुका है। हमें बस इस -7 को 1 या -1 में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग R2 में R2 डिवाइडेड बाय -7 कर देते हैं। तो अब देखिए यहां पे हम लोगों को रो ऑपरेशन यूज करना है। तो R2 में R2 डिवाइडेड बाय -7 कर देते हैं। तो ये हमारा एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 0 0 0 0 1 0 0। अब एक काम और करते हैं, R3 में -R3 कर देते हैं। R3 में -R3 कर देते हैं। तो ये हमारा एलिमेंट्स हो जाएंगे 0 0 1 0 एंड फोर्थ रो पूरी 0। तो देखिए अब हमारा ये क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म तक सॉल्व हो चुका है, जहां पे हमारे डायगोनल्स 1 है एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरह सारे एलिमेंट्स 0 हैं। और इसी के साथ हमारे रैंक भी आ गई है जो कि है हमारी 3। रैंक A is 3। एंड विद दिस क्वेश्चन हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमें बात करनी है कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक जैसा, और लीनियर इक्वेशंस तो आप लोग जानते ही हैं
कि ऐसी इक्वेशन जो हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर सके और जिनकी पावर्स हो 1। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, इससे हम लोग को सॉल्व करना है। इसमें जो ए है हमारा एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे नंबर्स होंगे, ये जो बी मैट्रिक्स है उसमें भी हमारे नंबर्स होंगे, और ये जो हमारा एक्स है इसमें हमारे वेरिएबल्स का होगा मैट्रिक्स, वेरिएबल्स लाइक एक्स वाई जेड टी एटसेट्रा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें C इक्वल्स टू ए पार्टीशन B, ये हमारा पार्टीशन का साइन है। अब कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इफ रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ C देन इट इज कंसिस्टेंट, and if rank of A is not equals to rank of C then it is inconsistent। मान लीजिए रैंक A अगर 3 है और रैंक C 3 है तो हमारा जो सेट होगा वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, और रैंक A अगर रैंक C के इक्वल नहीं है तो हमारा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब इसमें कंसिस्टेंट में दो पार्ट्स आते हैं, एक होता है हमारा इनफाइनाइट सेट और एक होता है यूनिक सेट। यूनिक सेट में होता है कि अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन इट इज कॉल्ड यूनिक सेट। एंड इफ रैंक ऑफ ए is equals to rank of C but not equals to number of variables then it is called infinite set। मान लीजिए हमारी A की रैंक है 3 और C की रैंक 3 है और जो हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो भी 3 हैं, जैसे कि x y z, तो वो हमारा यूनिक सेट होगा। और इसमें इनफाइनाइट सेट में होता है कि मान लीजिए रैंक ए आती है 3, रैंक सी आती है 3 बट नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 4, तो वो हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। तो हमें अब यूनिक सेट और इनफाइनाइट सेट के क्वेश्चंस देखने हैं, उससे आप लोगों को पूरा ये सिस्टम जो है वो क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग यूनिक सेट के लिए कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो ये रहा हमारा कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन, इसमें है टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड हेंस सॉल्व x minus y plus 2z equals to 3, x plus 2y plus 3z equals to 5, 3x minus 4y minus 5z equals to 13। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। We have हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने जो अभी टेबल देखी थी उसमें था ए एक्स इक्वल्स टू बी, तो हम लोग पहले इसको ए एक्स इक्वल्स टू बी के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो ए में हमारे क्या आएंगे, एक्स वाई जेड के जो टर्म्स हैं वो सारे हमारे ए मैट्रिक्स में आएंगे। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया। अब एक्स मैट्रिक्स में क्या आएंगे, हमारे वेरिएबल्स जो कि हैं एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स में आएंगे हमारे 3 5 13। इस पूरे को हम लोग इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। अब ए एक्स इक्वल्स टू बी के बाद आया था हमारा सी इक्वल्स टू ए पार्टीशन बी। तो देखिए यहां पे हम लोगों का C इक्वल्स टू ए पार्टीशन बी है, C इज इक्वल्स टू, अब हम लोग पहले ए के जो टर्म्स हैं उन्हें रख लेते हैं।
तो ये हमारे ए के टर्म्स हो गए हैं। अब इसमें हम लोग एक पार्टीशन लाइन खींचते हैं जैसा कि यहाँ पे है, और फिर हम लोग बी के टर्म्स रखते हैं 3, 5, 13। तो ये हमारा C इक्वल्स टू ए पार्टीशन बी का मैट्रिक्स बन गया है। अब हम लोगों को इसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हम लोग नॉर्मल फॉर्म में रैंक निकालते थे, सेम हमें वैसे ही करना है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है इसमें। तो अब देखिए यहाँ पे 1 बना हुआ है। अब हम लोग को इसे 0 बनाना है और इसे 0 बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो को एज इट इज लिख देते हैं, ये पार्टीशन का साइन। R2 में R2 माइनस R1 कर देते हैं। R3 में R3 माइनस 3R1 कर देते हैं। तो यहां पे हो जाएगा 0, 3, 1, 2 होगा। 0 -1 -11 एंड -22। तो अब देखिए यहां पे हमारा रो 2 में 0 हो गया है, रो 3 में 0 हो गया है। और रैंक निकालने के लिए हम लोगों को डायगोनल्स में 1 चाहिए होता है और उसके नीचे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 0। तो अब हम लोगों को क्या करना है, R2 इंटरचेंज माइनस R3 कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट रो एज इट इज 0, 1, और ये थर्ड रो में तो अब देखिए डायगोनल्स में 1 बन चुका है। अब हमें बस इसे 0 बनाना है तो हमारी रैंक पता चल जाएगी। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, R3 में R3 माइनस 3R2 कर देते हैं। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज, बीच का पार्टीशन, सेकेंड रो एज इट इज, एंड थर्ड रो में 0, 0 -32 एंड -64। तो देखिए हमारा ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया है, बट यहाँ पे 1 की जगह पे -32 हो गया है। तो अब हम लोगों को इसे 1 बनाना है। उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इस पूरी रो को -32 से डिवाइड कर देते हैं, ये 1 बन जाएगा। तो देखिए इस पूरी रो में -32 को डिवाइड कर देते हैं। R3 में R3 डिवाइडेड बाय -32। तो यहां पे हमारे नंबर्स हो जाएंगे, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो भी एज इट इज, एंड थर्ड रो में हो जाएगा 0, 0, 1 एंड 2, और ये बीच का पार्टीशन। तो अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और ये इतना मैट्रिक्स जो है वो हमारा ए मैट्रिक्स है, और ये होल मैट्रिक्स हमारा सी मैट्रिक्स है। तो इतने से हमें रैंक ए पता चल जाएगी, और इस पूरे मैट्रिक्स से हमें रैंक सी पता चल जाएगी। तो देखिए रैंक ए हम लोगों को क्या पता चल रही है, रैंक ए है हमारी 3, रैंक ए इज इक्वल्स टू 3, रैंक सी इज इक्वल्स टू 3, hence rank A is equals to rank C is equals to number of variables। तो इसका मतलब है कि जो हमारी इक्वेशन 1 थी वो कंसिस्टेंट है विथ यूनिक सेट, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी सेम है। तो यहां तक हमारी कंसिस्टेंसी पता चल चुकी है। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम
इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। जो हमने इक्वेशन 2 ली थी उसमें हमें इक्वेशन 3 की जो वैल्यूज हैं उन्हें रखनी है। तो देखिए हम लोगों का मैट्रिक्स क्या बनेगा, तो हमारे पहले मैट्रिक्स में ये जो वैल्यूज हैं ये सारी आएंगी 1 -1 2 0 1 11 0 0 1 और यहाँ पे x y एंड z। और इस मैट्रिक्स में हमारी ये जो हम लोगों ने पार्टीशन किया था उसके बाद की जो वैल्यूज हैं वो आएंगी 3 22 एंड 2। तो देखिए अब हमारी एक्स वाई जेड की इक्वेशंस क्या बनेंगी, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ पे y प्लस 11z इज इक्वल्स टू 22 और इधर z इज इक्वल्स टू 2। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को z की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 2। तो अब इस z की वैल्यू को हम लोग सेकंड इक्वेशन में रख देंगे तो हम लोगों को y की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो देखिए y प्लस 11 z की जगह पे हम लोगों को z की वैल्यू रखनी है इंटू 2 इज इक्वल्स टू 22। तो ये हो जाएगा y प्लस 22 इज इक्वल्स टू 22। तो ये प्लस इधर जाएगा y इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोगों को y की वैल्यू पता चल चुकी है, z की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हम इन दोनों वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में रख के x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए x माइनस पाई की जगह पे 0 प्लस 2 z की जगह पे 2 3। तो यहां पे देखिए हम लोगों के x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू -1। तो अब देखिए यहां पे हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और हमारी x y एंड z की वैल्यू हम लोगों को पता चल चुकी है जो कि है x इक्वल्स टू -1 y इज इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 2। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। इसमें हम लोगों को कंसिस्टेंसी भी पता चल चुकी है और x y z की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड कर ली है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है चेक वेदर द सिस्टम 2x minus 3y plus 6z minus 5t is equals to 3, y minus 4z plus t is equals to 1, 4x minus 5y plus 8z minus 9t is equals to 7 is consistent with which set। अब हमें इसमें कंसिस्टेंसी पता करनी है और कौन सा सेट है, यूनिक सेट है कि इनफाइनाइट सेट है वो पता करना है। तो देखिए वी हैव तीनों इक्वेशंस लिख लेंगे। ये रही हमारी तीनों इक्वेशंस। सो हमें ax इक्वल्स टू b का मैट्रिक्स पहले बनाते हैं। a x एंड b। ए में हमारी वैल्यूज आएंगी 2 -3 6 एंड -5, देन 0 1 -4 एंड 1 और यहाँ पे 4 -5 8 एंड -9 और x में हमारे x y z एंड t। यहाँ पे हमारे 4 वेरिएबल्स हैं और b में कौन से आएंगे टर्म्स 3 1 एंड 7। तो हम लोगों को इसे c इज इक्वल्स टू a पार्टीशन b में फॉर्म करना है जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो यहां पे होगा पार्टीशन। अब यहां पे a के टर्म्स जो कि है 2 -3 6 एंड
एंड -5. सेकेंड रो में 0 1 -4 1 एंड देन 4 -5 8 एंड -9. एंड यहाँ पे बी के टर्म्स 3 1 एंड 7. तो अब देखिए ये हमारा C इज इक्वल्स टू ए पार्टीशन बी का मैट्रिक्स बन गया है. अब इसे हम लोग नॉर्मल फॉर्म के थ्रू पिछले क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने रैंक निकाली थी, इसमें भी हम लोग रैंक निकालेंगे और फिर फाइंड करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है. और अगर कंसिस्टेंट है तो कौन सा वाला सेट है, यूनिक है या फिर इनफाइनाइट सेट. तो चलिए करते हैं. तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग R3 में R3 माइनस 2R1 कर देते हैं. तो R3 में चेंजेस करने हैं तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो एज इट इज हम लोग कॉपी कर देते हैं. R3 में R3 माइनस 2R1 करना है. तो यहां पे हो जाएगा 0 1 -4 1 एंड 1. तो अब देखिए ये दोनों रोज हम लोगों को सेम दिख रही हैं, तो हम लोग R3 में R3 माइनस R2 कर देते हैं. तो हमारी ये पूरी रो 0 हो जाएगी. चलिए R3 में R3 माइनस R2 कर देते हैं. तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज एंड थर्ड रो में सारे टर्म्स 0. तो हम लोगों की लास्ट रो पूरी 0 हो चुकी है. अब यहां से हम लोगों को रैंक ए और रैंक सी पता चल जाएगी, जो कि है रैंक ए इज इक्वल्स टू 2 एंड रैंक सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2. तो अब इससे हम लोगों को ये पता चल चुका है कि ये हमारा क्वेश्चन कंसिस्टेंट है, या हमारा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है. अब हमें ये पता करना है कि ये कंसिस्टेंट में कौन सा सेट है, यूनिक सेट है या इनफाइनाइट सेट. तो मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है यहाँ पे कि इफ रैंक ए इज इक्वल्स टू रैंक सी बट नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, then it is infinite set. तो देखिए हमारी रैंक ए 2 है, रैंक सी 2 है, बट जो हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो हैं 4, x, y, z एंड t. तो उसके साथ हमें ये पता चल चुका है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कंसिस्टेंट है विथ इनफाइनाइट सेट. So that's all for this video. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.